हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और डियर फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी की चैप्टर फर्स्ट जो है उसका मैराथन सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट सेट आ गया है। तो कम समय में हम कैसे रिवाइज कर लें, ये पहले मैटर करता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से मैराथन सीरीज। ये फर्स्ट मैराथन सीरीज होगा और जिसमें हम लोग पूरी लाइफ प्रोसेस में से फर्स्ट जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, तो आज के इस लेक्चर्स में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, नीड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हमारा ये टारगेट रहेगा कि आज की इस वीडियो में हम प्लांट न्यूट्रिशन तो कंप्लीट ही कर दें, एनिमल न्यूट्रिशन के लिए दूसरी मैराथन हम लेकर आएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का मैराथन सीरीज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि एक्चुअली में न्यूट्रिशन क्या है, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या तो फूड टेक करता है, उसे यूटिलाइज करता है, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एक बार और ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है, टेक द फूड्स यानी भोजन को ग्रहण करता है और यूटिलाइज भी करता है। तो इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये बचा कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड न्यूट्रिशंस। तो और जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एनर्जी आप में ही ना रहे तो आप कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। यानी हम लोग में भी एनर्जी की नीड होती है। और एनर्जी एक्चुअली में हमें प्राप्त किससे होती है, तो एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट से प्राप्त होती है। और यही कारण है कि जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ज़रूरत होती है डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल के लिए, जो उनके ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करें। और वह रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट के द्वारा। और न्यूट्रिएंट को इनटेक करना, यूटिलाइज करने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे कि सर ये न्यूट्रिएंट क्या चीज़ होता है, पहले आप न्यूट्रिएंट तो बताइए हमें। तो न्यूट्रिएंट को अब डिफाइन कर लिया जाए, न्यूट्रिएंट को जान लिया जाए। तो न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसी को न्यूट्रिएंट कहते हैं। कहेंगे सर थोड़ा एग्जाम्पल तो बताइए न्यूट्रिएंट के कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट ये मेन न्यूट्रिएंट हैं और इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। मिनरल और विटामिन्स ये भी हमारे न्यूट्रिएंट के पार्ट ही हैं, लेकिन ये हमें स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होते हैं, तो इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होते हैं, तो इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लिया जाए कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस और एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस।
अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है ये जान लेते हैं। वह न्यूट्रिशंस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन, अपना फूड्स प्रिपेयर कर लेता है, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, यह ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में ऑटो जो ट्रॉप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को क्लोरोफिल्स की हेल्प से सनलाइट की उपस्थिति में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। जनरली हम जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हैं 6CO2 यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O यानी 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स, सनलाइट आती है और प्लांट के लीफ में ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। ग्रीन जो प्लांट रहते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और ये अपना भोजन सनलाइट की उपस्थिति में बनाते हैं, क्योंकि सनलाइट इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, ये रॉ मटेरियल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है, और वहीं पर फूड का सिंथेसिस होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब हमें जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कि सर फोटोसिंथेसिस है क्या एक्चुअली में। तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया जाता है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हीं को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के समय सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रीन जो लीव्स हैं वो मेन साइट हैं फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि ग्रीन पोर्शन है जो प्लांट के, उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल्स प्लांट के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसी में पाया जाता है। अब रॉ मटेरियल क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल क्या क्या है फोटोसिंथेसिस का? सनलाइट है, क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 है जो इंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू, और फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है, वो भी स्टोमेटा के ही थ्रू लिप से बाहर होता है। वाटर है, अब वाटर का काम क्या है कि डिजॉल्व मिनरल भी हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस जो सॉइल में डाले जाते हैं, उनको भी रूट के थ्रू ये लीफ तक पहुंचाता है। अब ये क्वेश्चन आया कि हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू प्लांट।
कि कैसे ये जो रॉ मटेरियल है ये प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस के समय। तो सॉइल से वाटर आ जाता है जाइलम टिश्यू के थ्रू, जो रूट से लेकर स्टेम से लीफ तक फैला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ जाता है स्टोमेटा के थ्रू। अब रही बात कि सर वेयर इज फोटोसिंथेसिस एक्चुअली आकर, वेयर इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कंटेन किया होता है क्लोरोफिल, जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब आइए मेन इवेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस के, उन पे फोकस करते हैं कि कौन कौन से मेन इवेंट हैं फोटोसिंथेसिस के। तो पहला इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल्स। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि कन्वर्जन हो जाता है जो लाइट एब्जॉर्ब किया गया है लाइट एनर्जी उसका केमिकल एनर्जी में, और इसके साथ साथ वाटर का स्प्लिटिंग भी होता है, ब्रेकिंग भी होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप में रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। फोर्थ में सनलाइट एक्टिवेट कर देता है क्लोरोफिल को, जिसके वजह से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है जब वाटर टूटता है, और यही हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। कार्बोहाइड्रेट सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और स्टोर हो जाता है लीफ के अंदर, स्टोरेज पार्ट में भी, अदर भी जो स्टोरेज पार्ट होते हैं वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। तो जो वाटर का स्प्लिटिंग है वह एक तरह से देखा जाए तो लाइट रिएक्शन का पार्ट है। अब थोड़ा सा हम स्टोमेटा के बारे में भी जान लेते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज द स्टोमेटा, क्योंकि अभी हमने सुना कि स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर जा रहा है लीफ के, और ऑक्सीजन लीफ के अंदर से बाहर आ रहा है। तो स्टोमेटा एक टीनी पोर होता है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ या स्टेम, और उसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज यानी ट्रांसपिरेशन होता है। एक्चुअली में अगर फंक्शन पूछा जाए कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन है स्टोमेटा का, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ दूसरा जो फंक्शन है वह है लॉसेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, जो प्लांट के बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आवश्यक भी है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा खुलता और बंद कैसे होता है। तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर है ये कंट्रोल किया जाता है स्टोमेटा में जो प्रेजेंट गॉड सेल हैं उनके थ्रू। जब गॉड सेल वाटर का अपटेक करता है सराउंडिंग सेल से तो वो स्वेल कर जाता है और एक टारगेट बॉडी में मतलब स्वेलिंग होकर के फूल जाता है, जिसके वजह से स्टोमेटल इनलार्ज कर जाते हैं उसके पोर और स्टोमेटा का ओपनिंग हो जाती है। लेकिन जब वाटर गॉड सेल के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है तब ये फ्लैसिड हो जाता है और श्रिंक होकर के क्लोज कर देता है पोर को। इसे स्टोमेटल क्लोजिंग कहते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और आज के मैराथन का ये लास्ट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है जिसमें सनलाइट को प्लांट के द्वारा अवेलेबल कर दिया जाता है, यानी सोलर एनर्जी को प्लांट के द्वारा अवेलेबल करा दिया जाता है दूसरे जीवों के लिए। जो अलग अलग जीव पाए जाते हैं धरती पे वो कहीं ना कहीं प्लांट पे ही डिपेंड है, और प्लांट ये जो फोटोसिंथेसिस करता है इसी का कारण है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर देता है, एक तरह से अर्थ में एनर्जी का फ्लो बनाए रखने में भी हेल्प करता है।
ग्रीन जो प्लांट है वो मेन प्रोड्यूसर हैं किसी भी इकोसिस्टम के, चाहे वो पांड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ग्रास लैंड हो, चाहे वो डिजर्ट हो, चाहे वो रिवर हो। सब जगह अगर कोई फूड बनाता है तो ग्रीन प्लांट होते हैं और इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। और दूसरे जो उस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं पर डिपेंड होते हैं, इन्हीं ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं और स्टोरेज जो एक्स्ट्रा फूड करते हैं उन्हीं पर वो खाते हैं, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। साथ ही साथ जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये आल्सो हेल्प करता है बैलेंस करने में कार्बन डाई और ऑक्सीजन को एयर में। नहीं तो आप तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें जो जीवनदायी गैस है ऑक्सीजन उसकी अमाउंट को मेंटेन किया रहता है एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड को। डियर स्टूडेंट, आज की इस मैराथन क्लास में इतना ही। फिर हम एक और मैराथन लेकर आएंगे जिसमें हम हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल कवर करेंगे। आई होप आपको हमारे इस लेक्चर से फ़ायदा होगा और जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा फिर हम कुछ क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।